हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में पहली एक्सरसाइज है 1.1, जिसके हम सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। जैसा कि आपके पहला प्रश्न दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ बोलते हैं हम, मैथ है। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए 135 और 225, इनका हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बता भी चुका हूँ, 135 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कौन सी, यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम विधि मैंने इससे पहली वीडियो में बताई हुई है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 135 एकन 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गए 9। अब इसको हम इस जगह पर स्टेप वाइज लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 225 ज्ञात हुआ हमको, 135 गुणा 1 प्लस 90, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब 90 को 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, तो 90 एकन 90, 5, 13 में से 9 गया 4। इसको कैसे लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अब 45 से 90 को डिवाइड करेंगे, 45 दूनी 90, 90 से यहाँ शेषफल बचा 0, तो 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब यहाँ पर जो भाजक है, भाजक कितना है 45, और 45 ही यहाँ पर क्या है, भाजक। इसको हम क्या बोलेंगे, यही हमारा एचसीएफ होगा। हमारे पास मैंने आपको बता भी रखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी विधि से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, और अंत में जो भाजक बचता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इसमें भाजक क्या बचा, 45। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसी प्रकार से एक और सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा सवाल है हमारा 196 और 38,220। 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 196 से 38,220 को डिवाइड करते हैं, कैसे कटेगी। तो 196 एकन 196, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचेंगे कितने 7, 17 में से 9 गए 8, 2 में से गया 1, 186 उतार लिया यहाँ से 2। 196 से 1862 को 9 बार डिवाइड करेंगे। 196 से 9 बार, 9 छिंगे 54 का 4 हासिल के 5, 9 नाम 81 और 5 86 का 6 हासिल के 8, 9 एकन 9 और 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचा 98। 98 यहाँ से क्या उतार लेंगे 0। 980 को 196 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार। 196 पंजे होता है 980, क्या बचा 0। तो हम कह सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणा 195, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल में क्या बचा है 0। यहाँ पर भाजक है हमारा 196, क्या है भाजक, और भाजक ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। उम्मीद है दूसरा सवाल भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। जैसा कि तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा सवाल है हमारा 867 और 255। देखिए ये सवाल है 867 और 255। इस सवाल में जो क्वेश्चन है वो घुमाया गया है। कैसे कि 867 को पहले लिखा गया है और 255 को बाद में लिखा गया है। हमको क्या करना है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में डिवाइड करना है। 255 से 867 में देखिए कैसे करेंगे, 3 बार डिवाइड करते हैं हम। कितनी बार, 3 बार। 3 पंजे 15 का 5 हासिल के 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल के 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गए 0 और 8 में से 7 गया 1। 102 से डिवाइड करेंगे 255 को, तो 102 दूनी 204, 5 में से 4 गया 1 और 5। 51 से अब डिवाइड करेंगे 102 को, 51 दूनी 102, क्या बचा 0। अब इसको हम उसी प्रकार से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम विधि से। 867 हमको ज्ञात हुआ था, वो कैसे कैसे हुआ था, 255 गुणा 3 प्लस 102। ऐसे इसे देखेंगे 255 कैसे ज्ञात हुआ है, 102 गुणा 2
102 गुणा 2 प्लस 51। अब 102 कैसे ज्ञात हुआ था हमको? 51 मल्टीप्लाई 2, 51 गुणा 2 प्लस 0। तो यहाँ पर भाजक क्या था हमारा? 51। ये क्या था हमारा? भाजक, और भाजक ही क्या होता है हमारा? एचसीएफ। उम्मीद है पहला सवाल पूरी तरह आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 2 क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है सिद्ध करना है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं कि यदि a बराबर bq + r दिया हुआ हो तो जो रिमाइंडर होता है वो 0 से या तो बड़ा या बराबर होता है। रिमाइंडर क्या होता है? 0 से या तो बड़ा होता है या बराबर होता है। लेकिन जो भाजक होता है b, उससे कैसा होता है? सदैव छोटा होता है। तो यहीं पर अगर हम इससे तुलना करें तो a बराबर bq, यहाँ से देखिए bq + r, तो b का जो मान है, भाजक जो है वो हमारा 6 आ रहा है। कितना भाजक हम कह सकते हैं हमारा कितना है यहाँ से? 6। और भाजक से शेषफल कैसा होता है? हमेशा छोटा। छोटा हम कह सकते हैं जो रिमाइंडर है हमारा वो या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या फिर 5 होगा। 6 नहीं हो सकता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से छोटा है और 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे? a बराबर, यहीं से देख लीजिए, इससे तुलना करते हैं। b का मान हो गया 6, 6q + r की जगह पे पहले रखते हैं हम 0, 6q + 0। इसी प्रकार a बराबर 6q + अब की बार हमने रखा है रिमाइंडर की जगह पर 1, a बराबर 6q + अब की बार रखा हमने 2, a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 4 और a बराबर 6q + 5, a बराबर 6q + 6। उम्मीद है 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 नहीं आएगा क्योंकि जो रिमाइंडर है वो केवल कहाँ तक है? 5 तक। 5, 4, 3, 2, 1, 0। रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 बच सकता है, 6 नहीं बच सकता। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसने बोला है देखिए विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक में हमें लिखना पड़ेगा a बराबर 6q + 1, क्योंकि एक कैसा है? विषम है। दूसरा a बराबर 6q + 3 कैसा है? विषम है। एक बचा a बराबर 6q + 5, इसके रूप का हो सकता है। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार है, आप पढ़ लीजिए एक बार तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यदि आपको ऐसा कहीं सवाल मिल जाए जिसमें किसी सेना की टुकड़ी के पीछे मार्च करना है, तो इस प्रकार के सवालों को निकालने के लिए हमको उनका HCF याद करना पड़ता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हमारा कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक गोले में दौड़ने हैं उनको, तो उनको पूछा जाता है कि वे कब दोनों आपस में मिल पाएंगे। तो ऐसे सवालों को हम LCM निकाल दें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार के सवालों को क्या निकालते हैं हम? HCF। कितनी संख्या दी हुई है आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं? 616 और 32, 616 और 32। कैसे निकालेंगे? 32 का डिवाइड करेंगे 616 में, तो 32 एकन 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गए 2, 29, 6। 32 का 296 में कितनी बार भाग जाएगा? देख लेते हैं इधर, 32 गुणा 9 कर 288, तो हम कर सकते हैं 9 बार। 32 निम्मा 288, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 8 कुछ नहीं बचेगा, 8 ही रहेगा। तो अब हम इस विधि को यहाँ लिखेंगे कैसे? 616 से हमने प्राप्त किया 32 गुणा 19, 32 गुणा 19 और क्या है प्लस में 8, 32 गुणा 19 प्लस में 8। इस विधि को हमने वहाँ लिख दिया। अब 8 से डिवाइड करना है हमको 32 को, 8 से डिवाइड करना है, 8 चौके 32, क्या शेषफल बचा? 0। तो 32 कैसे प्राप्त हुआ हमको? 8 गुणा 4 प्लस 0। तो यही क्या है हमारा? भाजक, और भाजक ही क्या होता है हमारा? HCF। तो हमारा जो आंसर है वो 8 8 के हिसाब से हमको
पीछे मार्च करना पड़ेगा, 8-8 के स्तंभ बनाने पड़ेंगे, जब जाके ये सवाल हमारा हो पाएगा। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस प्रकार के सवालों के लिए संकेत दिया हुआ है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q और 3q+1 और 3q+2, मान लीजिए a बराबर 3q+1 और एक दिया हुआ है a बराबर 3q और एक 3q+2 के रूप का हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें बोला है वर्ग, क्या बोला है वर्ग। तो वर्ग के लिए आपको बता दूं मैं, इन जैसे इससे करते हैं हम सवाल को, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से 9q स्क्वायर। और हमको यहाँ देख लीजिए एक बार क्या बनाना है, 3m, तो यहाँ से 3 बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, तो a स्क्वायर बराबर 3 जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, और जो कोष्टक में लिखा आ जाए उसको आप m मान लीजिए, क्या मानना है m, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 और 3q स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे m। पहला वाला सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार से इसका करते हैं, इसका भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग, a का वर्ग होता है a स्क्वायर बराबर, ये खुलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। उम्मीद है इतना तो आप जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2a इंटू बी, a यहाँ पर 3q और b है 1, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 तिया 6 एकन 6q, a स्क्वायर बराबर, अब थोड़ी सी नज़र हम यहाँ डालें तो एक हमारा कहाँ है, सबसे पीछे, तो एक को हम सबसे पीछे कर लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, कुछ नहीं किया है, अदला बदली की है, एक को हम कहाँ ले गए पीछे। अब हमको बनानी है 3m, आगे क्या बनानी है 3, तो हम अगले वाले में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर बराबर 3 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस में क्या m, और जो कोष्टक में आ जाए वो क्या लिख देना है m, जहाँ यहाँ लिख दे रहे हैं जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। देखिए पहला सिद्ध हो चुका है, a बराबर 3m और दूसरा हो चुका है a बराबर 3m प्लस। समझता हूँ मैं पहली एक्सरसाइज जो वो कुछ थर्टिकल टाइप की है, तो आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी समझ में आएगा। उम्मीद है मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न इसी प्रकार से का है, लेकिन उसमें क्या है, घन की बात की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न 5 नंबर, 5 नंबर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब के क्या बोला है, घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए इसने बोला है 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हमने क्या किया था, संकेत वही है, a बराबर 3q, दूसरा a बराबर 3q+1 और तीसरा है a बराबर 3q+2। तो यहाँ से हम वही करेंगे, पहली बार हम वर्ग कर रहे थे इससे पिछले सवाल में, अब की बार हमको घन करना है, दोनों तरफ घन करने पर, घन बोलते हैं क्यूब, a की घात 3 बराबर 3q की घात 3, करिए घन, aq बराबर 3 तिया 9 तिया 27 q की घात 3। अब हमको बनाना है 9m, क्या बनाना है, यहाँ पर निगाह कीजिए आप, 9m, aq बराबर यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे और 3q की घात 3 क्या कोष्टक में है, और जो चीज़ कोष्टक में होती है उसको हम क्या मान लेते हैं m, जहाँ m बराबर 3q की घात 3, तो इसको लिख देंगे aq बराबर 9m। पहला क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार से हम अगले वाले 9m+1 को क्लियर करेंगे। कैसे, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर जगह कम बचने वाली है इसीलिए हम इसको हटा देते।
जैसा कि दिया हुआ है 9m+1 हमको सिद्ध करना है, वो इससे निकल के आएगा। कैसे आएगा? दोनों तरफ जैसे हम घन करेंगे तो a की घात 3 बराबर 3q प्लस 1 की घात 3। तो a का q प्लस यहाँ पे खुलेगा a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू बराबर a प्लस बी का होल क्यू। जैसे ही खोलेंगे तो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में होता है a प्लस बी। इसी के आधार पर हम इसको खोलने जा रहे हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। तो ए क्यू बराबर 27q की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 3 9 1 9q और कोष्टक में क्या है 3q प्लस 1। ए क्यू बराबर 27q की घात 3 प्लस 1 प्लस इसकी गुणा यहाँ करेंगे 9 3 27q स्क्वायर प्लस 9q की एक में करेंगे तो 9q। अब यहाँ देखिए एक कहाँ है? सबसे पीछे, तो एक को कहाँ कर देंगे? सबसे पीछे। ए क्यू बराबर 27q की घात 3, फिर एक को हम पीछे ले जाएंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे 27q स्क्वायर प्लस 9q और एक को लिख देंगे सबसे पीछे। अब यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है? आगे 9, तो 9 कॉमन ले लेंगे 9, यहाँ रह जाएगा 3q की घात 3 3q स्क्वायर और 9 जैसे यहाँ से कॉमन ले गई तो q प्लस में 1 और जो कोष्टक में आ जाए वही क्या लिख देना है हमको? m, जहाँ 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m। ए क्यू बराबर 9m प्लस 1। ये भी सिद्ध हो चुका है और ये भी सिद्ध हो चुका है। अब देखते हैं हम इसको, ये किससे सिद्ध होगा? इससे। देखिए कैसे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसी प्रकार इसका करते हैं दोनों तरफ घन करने पर। ए का क्यू, इसको खोलेंगे इसी फॉर्मूले से, ए प्लस बी के होल क्यू से। कैसे? ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। तो a का क्यू बराबर 3 3 9 3 27q की घात 3 2 दूनी 4 दूनी 8 3 3 9 दूनी 18q और कोष्टक में 3q प्लस 2। तो a का क्यू बराबर 27q की घात 3 प्लस 8 प्लस 18 की गुणा हम जैसे इसमें करेंगे 3q प्लस 2 में, तो 18 तिया 54q स्क्वायर 18 दूनी 36q। अब देखिए थोड़ी सी निगाह यहाँ कीजिए, 8 को हमको ले जाना है सबसे पीछे। ए क्यू बराबर 27q की घात 3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q और 8 कहाँ ले आए हम सबसे पीछे। ए क्यू बराबर आगे क्या बनाना है हमको? 9, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 3q की घात 3 6q स्क्वायर 9 चौको 36 4q प्लस 8। तो यहाँ पर जो कोष्टक में है उसको लिख देंगे, जहाँ 3q की घात 3 प्लस 3 9 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। तो यहाँ ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। देखिए ये भी तीसरा वाला भी हमारा सिद्ध हो चुका है। तो बच्चों आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।